दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साहूकार और एक आदमी की बहुत ही बेहतरीन वाकया के बारे में, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर भी कर दें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो कोई कहेगा कि पैसा है, कोई कहेगा बैंक बैलेंस है, कोई कहेगा अच्छा खासा बंगला, कोई कहेगा चमचमाती कार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है, दिमाग का चैन है। अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है और आपको रातों को नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, दिल में सुकून नहीं है। किसी को कारोबार का टेंशन, किसी को बीवी बच्चों का टेंशन, किसी को घर का टेंशन, किसी को खानदान का टेंशन, टेंशन ही टेंशन और टेंशन में ज़िंदगी गुजर रही है। दौलत सब कुछ है, माल सब कुछ है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है। तो फिर ऐसी दौलत का क्या करोगे? खुदा से हमेशा सुकून मांगिए, दिल का करार और दिल का चैन मांगिए। दोस्तों, हम आपको एक किस्सा बताते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक साहूकार थे। वो घोड़े पर जाते थे अपने कारोबार के लिए, अपने धंधे के लिए। तो घोड़े पर जाते हुए वो रोज़ एक मंजर देखते थे कि एक दरख्त था बहुत घना और उसके नीचे एक आलसी किस्म का आदमी बिल्कुल दरख्त को टेक लगाए आराम से बैठा रहता था। कोई काम नहीं करता था, बस वहाँ से एक पानी की नहर जाती थी, वहाँ से पानी पी लेता था और दरख्त के फल खा लेता था। और जब भी उस साहूकार की नज़र उस पर पड़ती थी, वो आराम से पड़ा रहता था। तो इस साहूकार ने कई महीनों तक उसको देखा और देखने के बाद उसको एक दिन ख्याल आया कि चलो इससे बात करते हैं। वो एक दिन घोड़े से उतरा और उस आदमी के पास गया कि देखो भाई, मैं कई महीनों से आपको यहाँ देख रहा हूँ कि आप इस दरख्त के नीचे पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। हमारी दुनिया में इसको आलसीपन कहते हैं। तो मेरे भाई, आप कुछ काम कर लिया करो, कब तक ऐसे आलसी पड़े रहोगे? तो उस आदमी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? साहूकार ने कहा कि मैं तुमको एक थैली दीनार की मैं दे रहा हूं। तुम एक काम करो, गांव में जाओ और एक छोटी सी दुकान खोल दो और पैसे कमाना शुरू करो। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आपने ये पैसे मुझे दिया, बहुत शुक्रिया। मैंने दुकान भी खोल दिया और मैंने पैसे भी कमाना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूं? तो साहूकार ने कहा, भाई कमाल हो गया, आप दुकान खोलो, पैसे आएंगे, आप अपने घर को चला सकते हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो आप एक दुकान की 2 दुकान कर दो। तो फिर उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैंने दुकान खोल दिया और मुझे पैसे भी आना शुरू हो गए और मैंने एक दुकान की 2 दुकान भी कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूं? साहूकार ने कहा, बड़े अजीब आदमी हो यार, तुम 2 दुकान करो, उसके बाद और तुमको पैसे आएंगे, 2 की 4 दुकान करो, 4 दुकान की 8 दुकान, 8 दुकान की 10 दुकान करो, खूब पैसे आएंगे। उसने कहा कि चलो, मैंने दुकानें कर दी और मेरे पास खूब पैसे आने शुरू हो गए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो गया, उसके बाद मैं क्या करूं? साहूकार ने कहा, वाकई तुम बड़े अजीब आदमी हो। अरे भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा तो एक आध कंपनी खोल लो, एक आध छोटा मोटा कारखाना शुरू कर दो, 10-20 मजदूर तुम्हारे पास काम करने लगेंगे, तो फिर तुमको लाखों में पैसा आने लगेगा। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, चलो, मैंने कारखाना भी खोल दिया,
10-20 मजदूर भी आकर काम करने लग गए और लाखों रुपया भी आने लग गए। उसके बाद क्या करना है मुझे? तो फिर साहूकार ने कहा कि सच में मुझे एक अजीब आदमी से पाला पड़ा है। भाई, तुम्हारे पास कारखाने से पैसे आने लगेंगे, लाखों रुपया आने लग जाएंगे, तो तुम बड़ी कंपनी खोलो, हजारों मजदूर तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे और करोड़ों में तुमको पैसा आएगा। तो फिर उस आदमी ने कहा कि साहूकार साहब, मेरे पास कंपनी हो गई, हजारों मजदूर काम करने लग गए और करोड़ों भी आ गए और उसके बाद भरपूर पैसा आ गया, तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? साहूकार ने कहा, अजीब है यार भाई, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे और तुम्हारे पास बंगला, कार, कंपनियां सब हो जाएंगी, उसके बाद तुम सुकून से ज़िंदगी गुजारो। अगर इतनी सब झंझट करने के बाद भी अगर सुकून ही मंजिल है, तो मैं तो बड़ा खुशनसीब आदमी हूँ कि मुझे सुकून बगैर किसी झंझट के और बगैर किसी कंपनी के और बगैर किसी बैंक बैलेंस के मुझे सुकून अल्लाह ने दिया है, खुदा ने मुझे सुकून दिया है, तो मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? साहूकार को उस आदमी की बात समझ में आ गई। तुमने सच कहा, अल्लाह ने तुमको शॉर्टकट में सुकून दे दिया है और हमको रोज़ाना गधे की तरह काम करना पड़ता है, तब जाकर चंद पैसे कमाते हैं और थोड़ा सा सुकून पाते हैं। लिहाजा सुकून अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगे, बरकत वाला पैसा मांगे, हलाल रोज़ी मांगे, क्योंकि हलाल रोज़ी आएगी तो सुकून लाएगी और हराम रोज़ी बेचैनी लाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोज़ी अता फरमाए और दिलों का सुकून नसीब फरमाए। आमीन।